राधे राधे दोस्तों, ये सैकुलेंट प्लांट्स हैं और इनको रसीले पौधे भी कहा जाता है क्योंकि इनके तने और पत्तियां जड़ें मोटी होती है, गुद्देदार होती है, इसलिए इनको रसदार प्लांट कहा जाता है। इस कारण इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं होती। और ये देखो, मैं इन प्लांट्स की कितनी सारी कटिंग्स और प्लांट्स लाई हूँ। ये देखो, ये टाइगर ट्रूथ एलो प्लांट है और इसको टाइगर के दांत के जैसा प्लांट कहा जाता है, पर मुझे ये एलोवेरा जैसा भी लगता है। तो आज हम इनको ही लगाएंगे। तो मेरे पास 3 पॉट खाली थे, तो मैं इन पॉट में इनको लगाऊंगी। ये पौधे ज़्यादातर कम पानी वाली जगह ही पाए जाते हैं। तो हमें एक एलोवेरा की पत्ती लेनी है और इसमें डिप करके लगाएंगे तो इनके रूट जल्दी आएंगे। और लगाने से पहले जब हम कहीं से भी ये प्लांट्स लाते हैं, इनकी कटिंग्स लाते हैं, हमें 1 दिन के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए ताकि इनका तना थोड़ा सूख जाए, फिर ये अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये देखो, मैंने पहले टाइगर ट्रूथ एलो का प्लांट लगाया है। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है इस पॉट में। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। वैसे ये प्लांट्स बहुत महंगे मिलते हैं, पर अगर आपके पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके फ्रेंड के यहाँ पे ये लगे हुए हैं तो इनके बेबी प्लांट्स आप आसानी से इनको ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे बेबी प्लांट्स आते हैं। इनके सैकड़ों में बेबी प्लांट्स आते हैं और इनकी वैरायटी इतनी होती है। सैकुलेंट प्लांट की सैकड़ों की इनकी वैरायटी होती है। तो सारे प्लांट्स को हम इनके आसानी से कटिंग से और इनके बेबी प्लांट से ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट अपनी पत्तियों में, जड़ों में नमी बनाए रखते हैं, इसलिए इनको सैकुलेंट प्लांट कहा जाता है। ये प्लांट घरों में बहुत लगाते हैं क्योंकि ये बहुत हरा भरा रखते हैं घर को। तो कुछ वैरायटी इनकी ऐसी होती है, ज़्यादातर घरों में ये पाए जाते हैं। तो ये देखो, मैं इस तरीके से सारे प्लांट्स और सारी कटिंग्स को इस तरीके से लगा दूंगी। पर हमें पहले मिट्टी को हल्का कर लेना है और मिट्टी ऐसी चाहिए कि बिल्कुल सॉइल होनी चाहिए ताकि उसमें पानी ना टिके, वरना हमारे सैकुलेंट प्लांट गल सकते हैं नीचे से। क्योंकि अगर मिट्टी वैसी होगी तो उसमें पानी ठहर जाएगा, और अगर सॉइल होगी तो उसमें पानी नहीं ठहरता। तो इसलिए मिट्टी सॉइल ही ले। ज़्यादातर इन प्लांट्स को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, पर कुछ बात ऐसी होती है, अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए तो हमारे प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं। और ये देखो, मेरे पास ये पत्तियाँ थी कुछ, तो मैं इनको भी इस तरीके से इसमें एलोवेरा में डिप करके लगा रही हूँ। तो देखते हैं ये भी ग्रो होती है या नहीं। वैसे ग्रो हो जाती है ये पत्तियों से भी, तो आप भी इसी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप कहीं से कटिंग लाई हैं तो 1-2 दिन उसको सही रखें। और इन प्लांट्स को सीधी धूप में भी नहीं रखना चाहिए, डायरेक्ट धूप में, वरना इनकी पत्तियाँ जल जाती है, झुलस जाती है। और इनको हल्की सुबह शाम की धूप दे, ऐसी जगह रखें जहाँ हल्की सुबह शाम की धूप आती हो। घर को बहुत आकर्षित करते हैं ये प्लांट्स, तो आप इनको अपने घर में ज़रूर लगाएं क्योंकि हमारे घर को हरा भरा रखते हैं। और इन्हें लगाने के बाद हमें इनको हल्का हल्का सा पानी देना है, और बाद में भी इनको हल्का ही पानी दें जब इनकी मिट्टी सूख जाए, वरना ये गल जाते हैं ये प्लांट। तो अब इन बातों का ध्यान रखें तो आपके प्लांट्स बहुत अच्छे चलेंगे। राधे राधे दोस्तों, आप भी इस तरीके